तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम लोग गेट 2025, पिछले वीडियो में भी आपने देखा था गेट 2025 का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोनस रहते हैं, मतलब आपको यदि पता है कैसे सॉल्व होगा तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं गेट लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ जिसमें केमिस्ट्री पोर्शन मस्त होता है और केमिस्ट्री ही मेन, मतलब लोग जो लाइफ साइंस वाले लोग हैं उनके लिए केमिस्ट्री एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इसलिए जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल है उनका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे गेट के एग्जाम में अवेलेबल है जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम एफर्ट के साथ। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी गेट 2025 में पूछा गया था। ठीक है, गेट 2025 में। ठीक है, गेट 2025 लाइफ साइंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, केमिस्ट्री पोर्शन में। ठीक है, ठीक, जिसका कंसेप्ट बेस्ड था, ये थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड कंसेप्ट था इसका। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड ये कंसेप्ट था। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं कंसेप्ट पे। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और साथ ही साथ इसका लोन पेयर। ठीक है, दो तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो होता है वो होता है आपका स्ट्रक्चर बना के। आप किसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यदि किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप एक हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि आप क्या कर पा रहे हैं, दूसरा होता है मैथमेटिकल अप्रोच। स्ट्रक्चर बना के भी आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके। और दूसरा होता है मैथमेटिकल अप्रोच। तो यहाँ पे जो इजीएस्ट अप्रोच है मुझे जो लगता है वो है स्ट्रक्चर वाला अप्रोच। ठीक है, तो इसलिए मैं स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो इसमें क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना है और लोन पेयर। अब जिनको सिग्मा बॉन्ड में दिक्कत है, सिग्मा बॉन्ड किसे बोलते हैं, तो आप ये समझ लेंगे कि जैसे मान लीजिए कार्बन पहला बॉन्ड बना रहा है दूसरे किसी एलिमेंट के साथ। ठीक है, जैसे मान ले ये कार्बन चार बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है तो ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे। कितना बेसिक आप पढ़े। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए इस तरीके से ये अल्कीन टाइप का कुछ चीज बना रहा है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब इसमें जो पहला बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बना होगा वो सिग्मा होगा और दूसरा जो बना होगा वो पाई होगा। इसके अलावा जितने भी जो बॉन्ड्स होंगे ये सारे सिग्मा होंगे। मतलब जब कोई पहला बॉन्ड बनता है किसी दो न्यू एलिमेंट के साथ, जैसे ये हाइड्रोजन और ये कार्बन का ये पहला बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन का ये पहला बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा। ये कार्बन और ये कार्बन के पीछे ये पहला बॉन्ड है सिग्मा। तो और ये सेम बॉन्ड बन रहा है दूसरे के साथ तो ये पाई हो जाएगा। मतलब यही इसी कार्बन के साथ ये दूसरा बॉन्ड बन रहा है तो ये क्या हो गया, पाई हो गया। पहला जो बना था वो सिग्मा। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो पहला बॉन्ड बना है ये सिग्मा है। ये कार्बन हाइड्रोजन का पहला बॉन्ड ये भी सिग्मा है। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप अल्कीन अल्काइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें भी देखो, इसमें इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा होगा। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो पहला बॉन्ड बना है वो सिग्मा, ये वाला बॉन्ड पाई होगा, ये भी बॉन्ड पाई होगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड है ये भी सिग्मा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है, लोन पेयर देखना है। तो अब इसमें लोन पेयर कोई नहीं है तो आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर जो अपना मीथेन का है, इसमें आप देख पा रहे हैं चार सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक नंबर आप लिख लेंगे, एन। एन बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें एन का वैल्यू 4 आ गया। एन का मतलब ही होता है कि सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, इस ये जो लिखा है इसको हम लोग एन बोल रहे हैं। ठीक, तो एन यहाँ पे क्या हो गया, 4। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा। हर कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है तो इसमें हमने स्टार बनाया है। स्टार वाले कार्बन में सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे भी दो कार्बन है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो इस कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला जाता है कि एन का जो वैल्यू है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। जैसे मान लो एन का वैल्यू यदि आपको 4 आ रहा है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, यदि 3 आता है तो क्या होगा, sp2 होगा।
और यदि 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, ठीक है? और इसी तरीके से ये नंबर जब बढ़ता जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे अपना इस ये हो गया आपका कांसेप्ट, ठीक है? मतलब इतना बस इतना कांसेप्ट आपको पता होना था और इस कांसेप्ट से आप गेट का एक मैचिंग का जो क्वेश्चन आया था उसको आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? और ये बात आपको भी पता है कि जो मैचिंग वाले क्वेश्चन्स होते हैं वो आसान होता है क्योंकि उसमें यदि आपको 1 या 2 कोई क्वेश्चन पता है, 1 या 2 ऑप्शंस आपको आ रहे हैं ना, तो आप उसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, ठीक है? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और ये जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, ठीक है? तो ये हो गया कांसेप्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गेट 2025 में पूछा गया है, आईआईटी रुड़की द्वारा कंडक्ट कराया गया था, ठीक है? तो सिंपल क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। इधर पे क्या लिखा है? हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है सबका, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है? सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है यहाँ पे और यहाँ पे कंपाउंड्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक? तो हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच पढ़ा है, तो पहला देखो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है CO2 का। तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो? ये आपने बनाया CO2 का स्ट्रक्चर, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं? सेंट्रल एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है, और जिसका नंबर कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं जनरली सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे कार्बन है सेंट्रल एटम, तो देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है? तो सिग्मा बॉन्ड का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे कार्बन के लिए 2। तो 2 हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बताइए? sp हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो अब 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा, एक तो ऑप्शन में देखिए 4 का एक इसका किसका है? एक इसका है, एक इसका है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? कैंसल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आप देख ले BF3 जो मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना ले आप। यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन n का वैल्यू क्या आ जाएगा? n का वैल्यू आ जाएगा 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो यहाँ पे BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा B। तो थर्ड का B देखिए कौन सा ऑप्शन में, इसमें थर्ड का क्या है? C है और इसमें थर्ड का क्या है? B है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप दे सकते हैं यहाँ पे PCl3 है, तो PCl3 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप और इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट का डी दिया हुआ है, दोनों में फर्स्ट का डी, तो I-3 जो है, I3 माइनस बोल सकते हैं इसको, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होता है sp3d होता है, ठीक है? इसका भी शेप हालांकि लिनियर होगा, बट इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d होता है, ठीक है? तो यदि आप सिर्फ दो का भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर पा रहे थे, क्योंकि ये दोनों मोस्ट सिंपल फिगर था, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर? आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट PCl3 था, तो PCl3 जो फास्फोरस के लिए देखते हैं, तो फास्फोरस में एक लोन पेयर आपके पास रहता है, ठीक है? फास्फोरस में आपका एक लोन पेयर रहता है, ठीक? और 3 क्लोरीन इसमें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे n का वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है? 1 प्लस 4 मतलब 3, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे और एक लोन पेयर है। तो ये क्या हो जाएगा? n का वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, ठीक है? तो PCl3 भी कंफर्म हो गया कि सेकंड का क्या होगा? C होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं गेट के एग्जाम में। आपका बेसिक यदि थोड़ा सा सही है, बस ये देखो ये कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट से आप चाहो तो बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप मेंशन करेंगे, यदि आपको इस तरीके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैं वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा आपको PDF, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह के कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।